बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान की अदलिया का घटिया किरदार एक मरतबा फिर से जारी है, जिसमें हम बताएंगे कि पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है वो किस तरह एक घटिया किरदार अदा कर रही है, जो इंसाफ का कत्ले आम कर रही है। सबसे बड़ा पाकिस्तान की जो अदलिया है और जो इसका चीफ जस्टिस खुद मेरिट पर ना हो, वो मेरिट पर फैसले कैसे कर सकता है, इसकी तफसीलात इस व्लॉग में बताएंगे। और बताएंगे कि जो एजाज चौधरी और महमूद रशीद के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कमेंट अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो इंस्टाग्राम पर या थ्रेड पर लेट मिलती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें, यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो अपलोड होती है और अहम टॉपिक होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बताएं कि आपको जानना होगा कि एजाज चौधरी को गिरफ़्तार किया गया 9 मई के केस के इल्ज़ाम में, और उसके बाद महमूद रशीद को भी गिरफ़्तार किया गया था। 1 साल के बाद जब काजी फैज़ ईसा फ़राड ईसा, जिसने पाकिस्तान की अदलिया के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया, उस शख्स के जाने के बाद जो मेरिट जिसका नहीं बनता था याया अफरीदी बन गए, जिसने ATS के दहशतगर्दों को ATS के दहशतगर्दी के जजों को जब बुलाया था तो उनको कहा था कि आप इमरान खान की पार्टी के लोगों को नाअहल करें, उसका इनाम मैंने देना। मेरा नंबर भी नहीं बनता था, मुझे चीफ जस्टिस बनाया गया, ना जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाया गया, ना जस्टिस मुनीब अख्तर को बनाया गया, लेकिन मुझको चीफ जस्टिस बनाया गया। अब उसका मैंने इनाम देना है। और उसके बाद अदालत ने जो फैसला किया, PTI के लोगों को नाअहल किया और हुकूमत के लोगों को सीटें दी, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो एजाज चौधरी को एक केस में सज़ा दी गई। इनकी ज़मानतें की दरख्वास्तें जब लगती हैं तो पाकिस्तान के अदलिया को शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक समाअत होती है जी, रिकॉर्ड नहीं पेश हुआ। चलो मैं कहता हूँ कि होता है, चलो एक समाअत पर 2 समाअत, तो ये आप रोज़ाना की बजाय जब भी होता है जज कहता है रिकॉर्ड पेश नहीं, उसके बाद जज साहब 10 दिनों के आगे समाअत मुलतवी कर दे। जज साहब इंसाफ करने के काबिल नहीं, आप कुर्सी पर बैठें, नहीं तो कह दें कि भाई मैं सज़ा दे देता हूँ, आप ट्रायल किस लिए चलाएं, जेल के अंदर खुफिया ट्रायल। इस पर मुझे इमरान खान साहब का वो जुमला याद आ गया, जो अदालत खुद कह दो वो क्या इंसाफ करेगी। पाकिस्तान की अदलिया याया अफरीदी के हाथों में कैद है और ये अदलिया बहुत करे, तो हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान की अदलिया इंसाफ करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसने घटिया किरदार अदा किया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट। निचली अदालतों के बारे में कुछ जज खड़े हुए, लेकिन उनके तबादले कर दिए गए और शरीफ ख़ानदान की मोहब्बत में उन जजों को इबरतनाक का निशाना बनाया गया। हालिया में जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री के बारे में आया और पाकिस्तान की अदलिया सुप्रीम कोर्ट में इसमें घटिया किरदार अदा किया, वो भी आप लोगों को मुझसे बेहतर जानते हैं। तो पाकिस्तान की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काम कर सकती थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डोगर शैतान जज ने किया, जिसका इंसाफ करने के लायक ही नहीं, जिसको यहाँ लाया गया शरीफ ख़ानदान की वफादारी के लिए और शरीफ ख़ानदान की मोहब्बत में लाया गया। तो इन दोनों शख्सों को 50 साल की कैद सज़ा हो चुकी है। अब देखते हैं कि और 9 मई के 5 केसों में इनको सज़ा सुनेगी। खिड़की टूटने पर और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर देगा, उस पर अलग टॉपिक बनेंगे। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त जो घटिया खेल खेल रही है वो तरीका ऐसा है। देखिए, एक शख्स अगर वहाँ मौजूद है तो उसको सज़ा बनते, ये तो नहीं सकता एक शख्स लाहौर में मौजूद हो, वो मियाँ वाली में मौजूद हो, फैसलाबाद में मौजूद हो, कराची में मौजूद हो, और कहीं भी मौजूद हो, वो उस बात पर है। देखते हैं तो इस पर क्या होता है। पाकिस्तान के अदलिया अब 9 मई के केसों की तरफ बढ़ी और उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान को 9 मई के और GOH को हमला केस में उम्र कैद या 30 साल की कैद सुनाए जाने के कभी इम्कान है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के पालतू जानवरों ने यह बयान देना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि PTI को रोज़ाना की बुनियाद पर अदलिया पर चढ़ाव करना चाहिए और रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और अदलिया को बेनकाब करनी चाहिए, और इंटरनेशनल फोरम पर और इंटरनेशनल मीडिया और सफारत खानों को ख़त लिखना चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया हुकूमत के हाथों में खेले या इंसाफ नहीं किया जा रहा। तो इस पर अलग बात है। MS न्यूज़ की नाज़रीन,
اگر آپ ہمارے نئے چینل پر تو آپ سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ شکریہ۔